बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वाक़या फील के मुताल्लिक जानेंगे। अब्रहा यमन का गवर्नर था जो कि नजाशी के मातहत काम करता था। ये नजाशी वो नहीं जिसका जिक्र हयात नबवी के वाक़यात में मिलता है, बल्कि ये उनके पहले बादशाहों में से एक था। अब्रहा ने देखा कि हर साल उसके इलाके से कई लोग मक्का की तरफ हिजरत करते हैं, तो उसने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये सब किस तरफ जाते हैं और क्यों जाते हैं। तो उसे बताया गया कि ये लोग मक्का में मौजूद एक घर का तवाफ करते हैं जिसे ये अपने खुदा का घर मानते हैं। अब्रहा ने कहा कि मैं यमन में एक ऐसा ही अजीमुशान घर तामीर करूंगा और फिर सब लोग उस घर का तवाफ किया करेंगे। उसने ऐसा ही किया और यमन में एक अजीमुशान गिरजा घर तामीर करवाया और लोगों को पैगाम भेजा कि तुम हर साल इतना तवील सफर करके क्यों मक्का में उस टूटे फूटे लकड़ी और पत्थर के बने हुए घर का तवाफ करते हो। आइंदा तुम इस अजीमुशान घर का तवाफ किया करोगे और यही आज से तुम्हारे खुदा का नया घर है। अहले अरब को यह बात निहायत नागवार गुजरी, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब अब्रहा ने देखा कि लोग तो अब भी मक्का की तरफ माइल हैं, तो उसने गुस्से में आकर कहा कि मैं अब मक्का में मौजूद उस घर को इस जमीन से ही मिटा दूंगा। उसने मक्का पर हमला करने का इरादा किया और हाथियों की एक अजीम फौज तैयार की। अहले अरब ने उससे पहले कभी हाथी ना देखे थे, क्योंकि हाथी सिर्फ हबशी पाला करते थे अपने जंग में इस्तेमाल के लिए। इस लश्कर को कुरान मजीद में असहाबे फील यानी कि एक हाथी का लश्कर कहा गया है, हालांकि उस लश्कर में बेशुमार हाथी थे। तो इसकी वजह यह है, अब्रहा ने नजाशी से उसका सबसे बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था वो तलब किया और उसे अपने लश्कर में साथ ले लिया। कहा जाता है कि वो इतना बड़ा हाथी था कि किसी हबशी ने भी इससे पहले इतना बड़ा हाथी न देखा था। इसी वजह से इस लश्कर को असहाबे फील एक हाथी वाला लश्कर कहा गया है। अब्रहा अपने इस अजीमुशान लश्कर को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ, तो उसने एक अरब को ये पैगाम देकर अहले मक्का की तरफ भेजा कि अहले मक्का को ये पैगाम दे दो कि मैं तुम्हारे साथ जंग करने के लिए नहीं आ रहा। मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खुदा के घर को गिराना है। मैं अपना काम करूंगा और खामोशी से वापस आ जाऊंगा, लिहाजा तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करे। जब कासिद ये पैगाम लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और आपको ये बात बताई, तो आपने कहा क्या हुआ, आने दो उसे, खुदा का घर है, खुदा उससे खुद ही निमट लेगा। तो जब अब्रहा अहले मक्का के करीब पहुंचा, अब्रहा के अगले लश्कर ने मक्का के लोगों पर हमला कर दिया और उनके माल मवेशियों को लूटकर साथ ले गए, जिनके अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लिहाजा वो अब्रहा से बातचीत करने के लिए अब्रहा के लश्कर की तरफ चल पड़े। आप खूबसूरत और मजबूत जिस्म के मालिक थे। जब आप अब्रहा के सामने पहुंचे तो अब्रहा आपका नूरानी चेहरा देखकर रौबज़दा हो गया और अपने तख्त से नीचे उतरकर आपके सामने आ गया। कहने लगा, अहले मक्का के सरदार क्या कहते हो, क्या काम है मुझसे। अब्रहा का ख्याल था कि ये अपने खुदा के घर को बचाने के लिए सिफारिश करने के लिए आए हैं और जाहिर भी यही हो रहा था। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक अजीबो गरीब बात कही। आपने कहा कि तुम्हारे सिपाही मेरे ऊंट हाँक कर ले आए हैं, लिहाजा मैं तुमसे मुतालबा करता हूँ कि मेरे मवेशी मुझे वापस कर दिए जाएं। अब्रहा ने जब ये बात सुनी तो मुंह बसोड़ते हुए कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल से तुम्हारा मकाम खत्म कर दिया है। मैं तो ये समझा था कि तुम अपने खुदा के घर की सिफारिश करने के लिए आए हो, जिसे मैं गिराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक तारीखी बात कही। आपने फरमाया, खुदा को मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है, वो अपने घर की हिफाजत खुद कर लेगा। उसने मुझे मेरे मवेशियों का निगहबान बनाया है, लिहाजा मैं तुमसे सिर्फ अपने मवेशियों का मुतालबा करता हूँ। अब्रहा ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा के घर को इस रुए जमीन से मिटा दूंगा, उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वापसी पर अब्रहा ने आपके मवेशी आपके हवाले कर दिए। आप जब अपने लोगों के दरमियान पहुंचे तो सब लोगों से कहा कि मक्का को छोड़कर दूर पहाड़ों और वादियों में जाकर पनाह ले लें, और खुद जाने से पहले आपने काबतुल्लाह के दरवाजे को पकड़कर ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। तेरे बंदों में इस लश्कर से लड़ने की कुव्वत नहीं है, लिहाजा तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा। ये कहकर आप अपने साथी को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सारा मंजर देखने लगे।
ابرہا پورے غیظ و غضب کے ساتھ جب کعبۃ اللہ کی طرف بڑھا تو اس کا سب سے بڑا ہاتھی محمود رک گیا۔ جب اسے کعبۃ اللہ کی طرف ہانکا جاتا تو وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا، اور جب اسے واپسی کی طرف پھیرا جاتا تو وہ دوڑ کر چلنے لگتا۔ کوئی تو ذات تھی جس نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ایک جانب سے پرندوں کا ایک سیاہ لشکر نمودار ہوا ہے، اور وہ لشکر آ کر کعبۃ اللہ کے اوپر گھومنے لگا۔ وہ ابابیل کا لشکر تھا۔ ہر ننھے پرندے کی چونچ اور دونوں پیروں میں ایک ایک کنکر تھا۔ اب وہ پتھر کون سے تھے اور کہاں سے لائے گئے تھے، اس بارے میں صحیح بات کرنا تو مشکل ہے، لیکن تاریخی شواہد سے یہ بات ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لشکر سمندر کی جانب سے نمودار ہوا تھا، یعنی کہ یہ کسی سمندری جزیرے کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابرہا کے لشکر پر پتھروں کی بارش کر دی۔ ابابیل نے جو پتھر اپنی چونچ اور پنجوں میں پکڑے تھے، ابرہا کے لشکر کے اوپر پہنچ کر ان پتھروں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ 1400 سال پہلے گریوٹی کا کسی کو کوئی علم نہ تھا، لیکن سورہ فیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بیان کر دیا کہ اسی قوت کو استعمال کرتے ہوئے ان پرندوں نے اونچائی سے ان پتھروں کو چھوڑا جو کہ اتنی تیزی سے زمین پر پہنچے کہ جس کسی کو بھی لگتے گولی کی طرح اسے چیرتے ہوئے پار نکل جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر اگر کسی صاحب فیل کے سر میں لگتا تو اس کے جسم اور اس کی سواری کو چیرتا ہوا زمین میں جا کر دھنس جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ کچھ لوگ جو ابابیل کے ان پتھروں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں ابرہا بھی شامل تھا، انہیں ایک مہلک بیماری نے آن لیا۔ بیماری یہ ہوئی کہ ان کے جسم کا گوشت گل سڑ کر گرنے لگا۔ جہاں جہاں ابرہا جاتا گیا وہ اپنے پیچھے اپنے جسم کے گرتے ہوئے گوشت کے نشانات باقی چھوڑتا گیا۔ آخر کار ایک علاقے میں پہنچ کر اس کا سینہ پھٹ گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب پورا لشکر مٹ چکا تو حضرت عبد المطلب اپنے ساتھی کو لے کر واپس زمین پر اترے اور اس لشکر کے تمام خزانے کو اہل مکہ میں تقسیم کر دیا۔ اسی واقعے کا ذکر سورہ فیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیا تو نے نہ دیکھا تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کی چال کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔